नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आज दूसरे चरण का मतदान, मैदान में सीएम, प्रदेश बीजेपी चीफ समेत 10 दिग्गज। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें से 10 कदावर राजनेताओं की हॉट सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के पहले सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो, राज्य सरकार के 4 मंत्रियों इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, हफीजुल हसन और बेबी देवी, विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की सीट शामिल है। साहिबगंज जिले के बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर जेएमएम प्रत्याशी तीसरी बार मैदान में है। उनका मुकाबला आजसू छोड़कर बीजेपी में आए प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम से है। गमालियल को बतौर आजसू प्रत्याशी 2019 के विधानसभा चुनाव में केवल 2573 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने साइमन माल्तो को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 48,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने साइमन माल्तो का टिकट काट दिया तो वे नाराज होकर जेएमएम में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। रांची न बन जाए कराची, झारखंड में वोटिंग से पहले क्या बोले गिरिराज सिंह। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान आज होना है। प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो जारी करके झारखंड के वोटरों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में रांची को कराची ना बनने दें। इसके अलावा भी उन्होंने लोगों से वीडियो के जरिए कई बातें कही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, यह चुनाव विधायक चुनने भर का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है ताकि अपनी बहू बेटियों की इज्जत बची रहे। इन मुसलमानों से आज बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान बहू बेटियों की इज्जत ले रहे हैं और उनसे शादी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों से प्रार्थना करते हुए ढाका और कराची न बनने वाली बात कही। मंत्री ने कहा कि आज दुमका डिवीजन को, चाहे दुमका हो या देवघर, इसको ढाका नहीं बनने दें और रांची को कराची नहीं बनने दें। ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोग रांची को कराची बनाना चाहते हैं। देवघर और दुमका को बांग्लादेश की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ना बांग्लादेश बनेगा और ना ही कराची बनेगा। अगर आपने सोच समझकर वोट दिया तो एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। देवघर में ट्रक से टकराई पैसेंजर ट्रेन, रेल हादसे में बाल बाल बची यात्रियों की जान। बाबा नगरी देवघर में मंगलवार 19 नवंबर को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। इस ट्रक में ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई और ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी भी यात्री के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रेल दुर्घटना हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर नावाडी रोहनी के पास झाझा में हुई। बताया जा रहा है कि रेल हादसा गेटमैन की लापरवाही के कारण हुआ है। बता दें कि ट्रक और ट्रेन के बीच हुई टक्कर का असर अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा। हादसे के बाद हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना का कारण गेटमैन की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से ही गेटमैन, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का चालक और खलासी फरार है। बाबूलाल मरांडी बोले, राज्य सरकार के कुछ अधिकारी बन गए झामुमो कार्यकर्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को बयान जारी कर राज्य सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनबाद विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में भाजपा के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, जैसे ही भाजपा समर्थक मतदाताओं को मतदान क्षेत्र में जाने से रोकना, भ्रम फैलाना, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाना, बूथ पर मतदाताओं को प्रभावित करना आदि। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपनी हरकतों से बाज आएं। भाजपा सरकार बनते ही उन्हें बिना किसी विलंब के दंडित किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग, झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से अनुरोध है कि वे ऐसे अधिकारियों की साजिश और प्रपंच को रोककर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करें। बढ़ती चुनावी तापीस के बीच बढ़ रहा ठंड भी, 7 दिन में 5 डिग्री लुढ़का पारा।
एक और झारखंड में चुनावी तपेश तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मौसम का पारा लगातार गिरता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर पारा 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। अब लोगों को ठंड भी महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर की शुरुआत से घना कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। 20 नवंबर को वोटिंग के दिन सुबह में हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ होगा। यह स्थिति 21 से 25 नवंबर तक बनी रहेगी। पहले मदरसे में आते हैं, फिर इस पार्टी के नेता बनवाते हैं आधार कार्ड। झारखंड में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठ रहा है। राज्य की विपक्ष पार्टी बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन और जेएमएम की सरकार पर घुसपैठियों का पनाह देने का आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा खुलासा किया है। नड्डा ने कहा है कि उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में जेएमएम और कांग्रेस सरकार का कच्चा चिट्ठा छिपा है। नड्डा ने बताया कि उन्हें जो खुफिया रिपोर्ट मिली है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि झारखंड के मदरसों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिल रही है। वहीं राज्य की जेएमएम और कांग्रेस सरकार घुसपैठियों का आधार कार्ड, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड बनवा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को जमीन भी सुनिश्चित करा रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के जल, जंगल और जमीन को लूट रही है। जेएमएम कांग्रेस सरकार बड़े पैमाने पर राज्य में घुसपैठ करवा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासियों की जमीनों को भी हड़प रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठ पूरी तरह रुक जाएगी। हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे घुसपैठियों की संतानें आदिवासियों की जमीनों से वंचित हो जाए। आवास चाहिए तो रिश्वत दो, झारखंड के हेमंत सोरेन पर लगा गंभीर आरोप। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के करीब आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर आदिवासी अधिकारों और कल्याण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हालांकि इस बात पर संदेह बढ़ रहा है कि क्या पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान आदिवासी समुदाय के जीवन में वास्तव में सुधार किया है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक अबुआ आवास योजना है, जिसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों को अस्थायी घर उपलब्ध कराना है। यह योजना अगस्त 2023 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य भर में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित और किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना था। योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख रुपए में 3 कमरों वाला मकान देने का वादा किया गया था। हालांकि इस पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदायों का उत्थान करना था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस योजना का लाभ उठाने में कई लोगों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने अबुआ आवास योजना की आलोचना की है और झामुमो सरकार पर भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप लगाया है। झारखंड में भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना को बाबू आवास योजना बताया और आरोप लगाया कि आदिवासी परिवारों को आवास तभी मिल सकता है जब वे रिश्वत दें। इस आरोप ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है।